एक टिल्ले पे बैठा, जो टिल्ले पे बैठा है, जिसको ना तो उस गंदगी से मतलब है, ना वहाँ कोई अगर गंदा पानी बह रहा है उससे मतलब है, उसको उससे मतलब नहीं है, वहाँ गंदगी साफ हुई है उससे उसको मतलब नहीं है, वो वहाँ बैठा उसकी शिकायत कर रहा है। हटानो चालनो या मान लो शिकायत, वो तो हमेशा को बोला ना, रोजी रोटी वालों सो काम है, डेली को सिस्टम है। जी हाँ, थे हाईकोर्ट बरी हो रहा हो, हाईकोर्ट आ बात कही कि थारो सस्पेंशन है जो निराधार है और थाना वापस पद बहाल करे गए हो, तो पहले भी हिसाब हो है नीलम। मेरा सीधा नीलम है, क्योंकि मेरे पास तो सचिवालय से फोन आया मेरे पिताजी के पास सीधा कि हमने निपटा दिया है, कर ले जो करना है। वो खुद बैठे थे वहीं, वो खुद बैठे थे। हाँ। और जस्ट जैसे ही मंत्री ने आदेश किए और आदेश करते ही हमारे पास फोन आया। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। मेरे कन्ने बैठा है सरपंच जी, जगह काल लो वापस सरपंच बनाई 2 महीना पहली। सरपंच को नहीं भी पहले तक हा, फिर बीच के अंदर 4.25 साल तक तो सरपंच हा। फतेहपुर का अरोसावा ग्राम पंचायत है, एक विवाद हुए हो, आरोप लग गया था ऊपर, और मैं कह दूं तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का से आरोप लग गया। कौन लगाए हो? हम जो शिकायत थी वो तो पुराने समय से चली आ रही थी, लेकिन आरोप जो है वो इतने बड़े आरोप तो भाई बड़ी पार्टियां बड़े लोग ही लगा सकते हैं, और तो कौन। यहाँ कोई करोड़ों रुपए का आरोप होगी तो नहीं, करोड़ नहीं, राशि 10 लाख रुपए की। अच्छा, के हो मतलब के चीज को काम हो जगह पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया? आरोप यहाँ लाग्यो साहब की रोसावा नहीं, जो रोसावा पंचायत में एक थितलिया गांव है, हाँ। उसमें हम लोगों ने एक हॉल बनाया था, और उस हॉल में सरकार के आदेश से उसमें टिन सेट था। तो टिन सेट था, तो टिन सेट की जगह उस सार्वजनिक चौक में कम होने की वजह से हमने उसमें इंटरलॉकिंग बढ़ा दी। वो बाकायदा हमने अधिकारियों की परमिशन से, राशि जो हमें मिली थी उसके समायोजन से, और उसके बाद में हम लोगों ने अधिकारियों से डेविएशन सर्टिफिकेट लेके और फिर उसमें जो काम किया था वो बाकायदा अधिकारियों की परमिशन से। जो चौक के थे बात कर रहे हो, अभी का आस पास में जो लोग रहता, बाकी मंजूरी है? बिल्कुल मंजूरी से काम किया था। और एक हम पे उसमें ये एक आरोप था कि आप लोगों ने टेंडर से काम नहीं किया। तो टेंडर से काम क्या है कि ये पुरानी स्वीकृति थी, जो मेरे से पहले जो सरपंच थी उनके टाइम की स्वीकृति निकाली हुई थी। क्योंकि क्या होता है कि भाई इस टाइम में, जैसे मेरा अब कार्यकाल चल रहा है, इसमें कोई स्वीकृति मैंने निकाल ली और अपना जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें मैं वो नहीं कर पाती हूँ, तो अगला जो सरपंच आएगा वो करेगा। उसी तरीके से वो सरपंच थी, उनकी स्वीकृति निकाली हुई थी, उनकी स्वीकृति पे ही मैंने काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो टेंडर से नहीं किया, तो टेंडर की तो प्रक्रिया ही बाद में आई थी। मई में तो वो काम ही कंप्लीट, सरपंच बनते ही मैंने सबसे पहले वही काम किया था। अच्छा, है ना, तो वो उनकी जो स्वीकृति निकाली हुई थी उस पे ही मैंने काम किया था। तो पहली सरपंच की बात कर रहे हो, थारे गांव के इतिहास की बात करा तो थारे लिए तो नॉर्मल सी बात है, बीच में सस्पेंड होना, पदनियुक्त होना, वो तो हटानो चालनो या मान लो शिकायत, वो तो हमेशा को बोला ना, रोजी रोटी वालों सो काम है, डेली को सिस्टम है। की है रोजी रोटी? अटाबा रखी है फिर लाग रखे बाकी है। और तो ये मान लो कि हमारी पंचायत के माने बहुत शिकायत हूँ। हाँ। मेरा पिताजी तो बहुत संघर्षशील आदमी ही कि भी पंचायत में वह बरकरार ही, और जनता को बहुत प्यार है वहाँ का ऊपर। कितने साल हो राजनीति में? 1995 से सरपंच है। कितनी बार परिवार का सरपंच? एक कार्यकाल आ रही, एक बार आ रहा है। पिछला कार्यकाल हम लोगों ने आ रहा था। अब जो थे सरपंच वो भी पहले, इससे पहले वो यार लगातार हो। बाकी 2 बार मेरी मम्मी सरपंच रही है, 1 बार मेरे पिताजी सरपंच रहे हैं, और चौथी बार तो पिछली बार थे यार, दूसरो सरपंच हो थे भी शिकायत करिएगी? बाकी इस शिकायत का तो देखो मेरे को नहीं पता। बाको कार्यकाल पूरा चालो या फिर बीच में बान? नहीं, उनका भी सस्पेंड हुआ था। बान कौन करवाया? बान भी वही करवाया, थान जो करवाया वही करवाया। बान करवाया भी, बानी बस सस्पेंड। तो पिछला सरपंच कौन सी विचारधारा का? पिछला तो शायद कांग्रेस ही, मेरे को वैसे पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं है, देखो। अच्छा, पता नहीं है मेरे को। तो थे कौन करी के बाका कोई शिकायत वगैरह? मतलब यहाँ मान लो कि राजनीति में 2000
20 में आई हूँ। अच्छा बाकी पहले का मेरे को नहीं पता। जी हाँ थे हाईकोर्ट बरी हो रहा हो हाईकोर्ट आ बात कही कि थारो सस्पेंशन है जो निराधार है और थाना वापस पद बहाल करे गए हो तो पहले भी हिसाब हुए हो के वेड़ो है। कहाँ हो कौन सो कार्यकाल में? मेरे पिताजी का भी हुआ है, मम्मी का भी हुआ है, उनका भी उनको भी सस्पेंड किया गया था और वो भी वापस सरपंच बनी। अच्छा तो तो मतलब ये शिकायतों का काम तो हमारी पंचायत में बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। अच्छा तो ये पंचायत को नाम आप के जो आप थे आपको कह सका कि शिकायत पंचायत? हाँ, शिकायत पंचायत कह सकते हो बिल्कुल। तो आम नागरिक करे है जहाँ थे बड़ी पार्टी नहीं, करे हो? आम नागरिक नहीं करता। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक मैंने सीसी रोड बनाई थी। कहाँ पे? तेतलिया में। तेतलिया में जो मेघवालों का मोहल्ला है ना, उसमें मैंने सीसी रोड बनाई थी। वहाँ के लोगों ने मुझे, वहाँ की औरतों ने मुझे इतनी आशीष दी थी कि बेटा वास्तव में अब की बार तू यही तनी वोट डाला मैं दूसरे ने वोट कौन डाला मारे बोले मोहल्ले का मारे गेटा के सामने से गंदगी खत्म कर दी। लेकिन उसकी शिकायत कौन कर रहा है? एक टिल्ले पे बैठा, जो टिल्ले पे बैठा है, जिसको ना तो उस गंदगी से मतलब है, ना वहाँ कोई अगर गंदा पानी बह रहा है उससे मतलब है, उसको उससे मतलब नहीं है, वहाँ गंदगी साफ हुई है उससे उसको मतलब नहीं है, वो वहाँ बैठा उसकी शिकायत कर रहा है। अच्छा हाँ। तो अब आज जो इंटरलॉक को थे काम करवाए हो सके कोई ना छाए चाहिए ही टेंट सेट नहीं लागे जना कर दिए हो लो। बात तो देखो के बतास कहा। मोटी पार्टी को जिक्र करे हो कौन है? मोटी पार्टी कौन है? मोटी तो देखो फिलहाल के टाइम में तो मारकन तो एक ही मोटी पार्टी गई है। हाँ भाई सरवण जी गए ही मारकन तो मोटी पार्टी। हाँ सीधो बातचीत है कि थारी जना पे थारो ही ऊपर आरोप लगा और भी तो सरपंच ही और अगर विचारधारा की बात करा तो फतेहपुर में तो बहुत ही यहाँ का सरपंच ही जो बाकी विचारधारा मैच कौन का। अब भाई चुनावों की रंजिश की वजह से ही भाई आज मेरा सीधा निलंबन, क्योंकि मेरे पास तो सचिवालय से फोन आया मेरे पिताजी के पास सीधा कि हमने निपटा दिया है, कर ले जो करना है। अच्छा हाँ बिल्कुल आया है, मेरे पिताजी के पास फोन आया है, तो हम लोग ऐसे कैसे नहीं माने कि इन्होंने हमारा निलंबन नहीं तो कोई को नाम ले के आगे बाकी कहना को ऊपर निपटाया? हाँ कि किन के कहने पे? जहाँ थे कोई को व्यक्तिगत नाम ले रहा हो तो बाको नाम ले के गए कि मैं बाका कहना को ऊपर निपटा दियो? समझ ही नहीं आया। जहाँ थे कह रहे हो सचिवालय में फोन आयो कि हमने तो निपटा दिया, तो सचिवालय आड़ा नाम बताया है कि मैं बाका कहना को ऊपर निपटा रहा। हाँ बिल्कुल। वो खुद बैठे थे वहीं, वो खुद बैठे थे। हाँ। और जस्ट जैसे ही मंत्री ने आदेश किए और आदेश करते ही हमारे पास फोन आया। राजनीति में आती भी द्वेषता हुआ है? बिल्कुल देख लो, हो रही है ना, सब कुछ सामने आपके। कितनी सही है राजनीति के लिए चीज अगर है तो? जिस तरीके की राजनीति हमारे फतेहपुर तहसील में हो रही है वो तो मैं तो भाई निम्न स्तर की मानती हूँ। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए। एक चीज आप ही है जहाँ व्यक्तिगत रो पर आप बात करा, विचारधारा की बात करा, थारी विचारधारा में बाकी विचारधारा में बिया तो सारी बहुत सी बात मिल जाएगी। थाने के फर्क लगे विचारधारा की अगर आप बात करा, जहाँ थे कह रहे हो कि मैं विचारधारा अलग है, यहाँ बार चुनाव के बारे में बता रहा है कि थारकन कोई सपोर्ट के लिए पे आया है कि थारकन वोट वाले बिल्कुल बिल्कुल आया। फिर क्या हुआ बटे? भाई उन्होंने बोला, मेरे पिताजी को बोला कि भाई आप हमें सपोर्ट करो, तो उन्होंने बोला नहीं मेरी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, और वो कम्युनिस्ट हैं और वो भाजपा से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। फतेहपुर के अंदर और कम्युनिस्ट मानसिकता का, कम्युनिस्ट माइंडेड और भी तो सरपंच ही, कांग्रेस माइंडेड भी सरपंच ही, थारो पर ही क्या आया तो भाई वो है ही हमारी पंचायत की। अच्छा भाई हमारी पंचायत के हैं, हमारे ही हैं, तो भाई जैसे उनके जो नजदीकी हैं और उनके नजदीकी ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने उन्होंने चुनाव लड़ा है, भाई वो तो हमें गिराना ही चाहिए ना। उन्होंने हमारे सामने चुनाव लड़ा है और हमारे सामने चुनाव हारे हैं, वो तो उन लोगों की वजह से कर रहे हैं वो। अच्छा भाई उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने पंचायत चुनाव में हमसे चुनाव हारा है। अच्छा तो अब ये जो फैसला हाई कोर्ट का आयो है, अब थे जाओगा पद बहाली था की हुई है, ये जो निर्णय है थारे लिए फायदा को सोचो हो कि कोनी हो चुनाव के अंदर? देखो फायदा तो है ही भाई, एक तो आप पे दाग लगता है और एक आप जब जनता के सामने जाते हो तो आप बिना दाग के जाते हो, तो वो फर्क तो वो तो है ही भी भाई। आज सचिवालय ने हमें न्याय दिया है तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव पॉइंट है ही। कितने दिन पहले ये पूरा प्रकरण कितने दिन पहले था सस्पेंशन? 11 मार्च को मेरा निलंबन हुआ था, 5:30 बजे ऑर्डर आया था
27 मई मंगलवार को मैं वापस बहाल हो गई। 2 महीना के अंदर ही सारा 2 काम महीना हो के गया। अंदर ही सारा। न्यायालय भी बहुत फुर्ती दिखाई। भाई न्यायालय तो भाई जहाँ एविडेंस आप अगर अपन सही एविडेंस जहाँ पेश करते हैं तो मुझे नहीं लगता न्यायालय में टाइम लगता। अब ये जो निर्णय आयो है, अब सुनर सिर्फ थारो काम को ऊपर ध्यान देगा या फिर इको प्रचार प्रसार भी करोगा? नहीं, बिल्कुल कोई प्रचार प्रसार नहीं है हमारा। हमने बस जनता के बीच में रख दिया, भाई हम वापस आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनता का काम करेंगे। हमारा तो मेन मोटिव यही रहता है। अब जो दर्शक माका देख रहे हैं बाका माध्यम आज राजनीतिक जी हिसाब की चल रही है, राजनीति जी हिसाब की चल रही है या फिर आपकी जो ग्राम पंचायत है शहर का लोग ही यो मामलो उठो पूरो अपने जिलो पूरो ही मामला परिचित है, तो बाने क्यों कहना चाहो हो, संदेश देना चाहो हो? संदेश तो यही है कि जिन लोगों ने हमारे साथ विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी सहायता करी, कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, जैसे हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी इस मामले में बहुत सहायता करी। हमें कहीं ना कहीं हमें लूज़ नहीं होने दिया, उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस देते रहे। एक है हमारे गांव के ही रतन जी महर्षि और राजू जी कड़वासरा, वो अलग विचारधारा के हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा व्यक्तिगत रूप से हमें हेल्प करते रहते हैं, हमारी सहायता करते रहते हैं। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और पंचायत के उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे साथ ये सब होने के बाद भी वो ऐसे आस लगाए बैठे कि हमें मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही चाहिए, कुछ हो नहीं जाए। मतलब हमारे साथ बहुत लोगों की आशाएं जो थी वो जुड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं पूरी पंचायत की ही मान लो और पूरी तहसील की नहीं मान लो, तहसील के लोग भी बहुत से लोग हैं जो ये चाहते थे कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए। आप लोग वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दियो। सरपंच जी की बातों आपने के लागे जो कमेंट कर बता दियो। सरपंच जी मेरे हिसाब से बातों कोई आपत्ति कौन करेगा कि जनता आपको कमेंट स्पष्ट रूप को कर दो तो थारा कोई आपत्ति को नहीं? क्यों? कोई दिक्कत नहीं है। कोई आलोचना करो तो कोई दिक्कत को नहीं, आलोचना भी भाई करते ही हैं, कोई ये थोड़ी है भाई अपन के पक्ष में सारी बातें रखते हैं, विपक्ष भी तो होता। बिल्कुल बड़ी बात। आप वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दियो, थारो प्यार चैनल साथ बना रख जो। बहुत बहुत आभार। झलको